हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होप करते हैं भाई आप सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं भाई टोयोटा की इनोवा, जो कि इस सेगमेंट में भाई लीडिंग है। स्टार्ट करते हैं की से। तो कुछ इस तरीके की आएगी जिसमें लॉक अनलॉक का फीचर मिलेगा। टोयोटा का लोगो है पे, और इस तरीके की इनोवा की बैजिंग कर रखी है। फ्रंट से बात करें तो इस तरीके की पियानो फिनिश में ग्रिल आएगी, बड़ा सा टोयोटा का लोगो। और ये है इसकी हेडलैम्प यूनिट। जो प्रोजेक्टर है वो आपको लो बीम में मिलेगा और ये हाई बीम में मिलेगा रिफ्लेक्टर बेस्ड। ये दोनों ही येलो हैं। और ये हैं इसके DRLs। और इसमें कॉर्निंग फंक्शन लैंप भी आते हैं जो कि साइड में देख पा रहे हैं। और ये हैं इसके इंडिकेटर्स। और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ये हैं इसकी फॉग लैंप्स। एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और साइड से आ जाएं तो इस तरीके के अलॉय व्हील्स आएंगे। इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं और ब्रिजस्टोन के टायर हैं। इनकी साइज़ की बात करें तो 215, 55, 8, 17 इंचज़ के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे। ये टॉप मॉडल है अपना। और ये है इसके क्रोम डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड आएंगे, को ड्राइवर और ड्राइवर सीट। और ये हैं इसके ORVMs टर्न्स इंडिकेटर के साथ। इंटरनली एडजस्ट हो जाते हैं ये, बट रिट्रैक्टेबल नहीं है, जो कि फोल्ड नहीं होंगे। और डोर हैंडल्स, ग्लास। पीछे आ जाएं तो पीछे से कुछ इस तरीके का लुक है। टॉप पे स्पॉइलर आएगा, डिफॉगर, वाइपर। और ये है इसकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ऊपर शार्क फिन एंटीना भी आता है, टोयोटा का लोगो, वाइपर्स। कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग। ये हैं इसकी लाइट्स। तो ये है इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट। और पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आएंगे, आप देख सकते हैं। और ये अपना 2.4Z की वेटिंग टॉप मॉडल। डीजल में, पेट्रोल में भी ऑप्शन आता है। इसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 6, 7, 8 तीनों में आती है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं 6 सीटर वेरिएंट है। और ये है इसका 55 लीटर का डीजल टैंक। चलते हैं एक बार अंदर। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर है, डार्क इंटीरियर है पूरा का पूरा। और चारों दरवाजे में आपको ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाइन फंक्शन मिलेगा। विंडोज़ में लॉक अनलॉक करने के लिए लीवर, सेंटर लॉकिंग का स्विच, पियानो फिनिश है ये। और ये है इसका बोतल होल्डर, स्पीकर। इसका फ्लेट मिलेगी विद टोयोटा की बैजिंग। और ये है इसके सीट्स, लेदर सीट्स और फैब्रिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। लोअर वेरिएंट्स में आपको फैब्रिक सीट्स आएगी, टॉप मॉडल में आपको लेदर मिलेगा, जो कि बीज विद ब्लैक के साथ है। और ये हैं इसके रिक्लाइन एंगल चेंज करने के लिए क्रिस्टा की बैजिंग आएगी सीट्स पे। और ये हैं इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और अंदर से कुछ इस तरीके की है। एक बार अंदर चलते हैं, रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सो जैसे ही आएंगे आपको इसके यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस तरीके का कप होल्डर आएगा इसके अंदर। और ये हैं इसके AC वेंट्स, एयरबैग की बैजिंग। डैशबोर्ड की बात करें तो हार्ड टच डैशबोर्ड है। और ये है इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट। और नीचे ग्लो बॉक्स आएगा इसके नीचे, जो कि लॉकेबल फंक्शन के साथ आता है। सेंटर में आ जाएं तो ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा। डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी जो कि आपको अपना टाइम दिखाती है। AC वेंट्स, वुडन फिनिश है पूरे डैशबोर्ड पे। और ये है इसका ऑटोमेटिक AC। लोअर वेरिएंट्स में मैनुअल आएगा। और ये है इको पावर मोड चेंज करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन। और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आएगा। नीचे आए तो ये है इसका 2.1 एम्पियर का USB चार्जिंग पोर्ट। और ये है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। एक कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा। और आर्मरेस्ट की बात करें तो कुछ इतना स्टोरेज है, बट स्टोरेज स्लाइड नहीं होती आर्मरेस्ट ये। और एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको इस जगह मिलेगा। कुछ यूटिलिटी स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक आएगा इसमें। और ये है इसका मैनुअल IRVM, ऑटोमेटिक नहीं आता इसमें। और ये है वैनिटी मिरर जो कि लाइट के साथ आएगा। और ये है इसका सेंटर कंसोल, जो कि सनग्लास होल्डर भी आएगा इसमें। ये कुछ लाइट के कंट्रोल्स हैं इसके, हैलोजन है इस टाइम। और ये साइड्स में इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी आती है इसमें, जो कि मैं आपको हो सकता है दिखा दूं। और ये है इसका ड्राइवर साइड एरिया पे वैनिटी मिरर। को ड्राइवर सीट से कुछ यही था। अब चलते हैं पीछे रियर सीट पे, वहाँ बात करते हैं चल के। रियर डोर पे हैं तो सेम कुछ इस तरीके का डुअल टोन डोर ट्रिम है। सेम आपको वुडन इंसर्ट्स इस पे मिलेंगे। क्रोम में स्विचेस हैं, ऑटोमेटिक का विंडो का स्विच, ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर। और ये है लैंप, सेफ्टी लैंप जो कि आपको ज़मीन पे दिखाती रहती है। ये है इसका प्लेट, इस पर कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगी।
और जैसे कि मैंने बताया था ये 6 सीटर वेरिएंट है, तो इसमें ये जो पीछे की सेकंड रो पे सीट्स हैं वो कैप्टन स्टाइल में मिलेंगी, और साथ में हेडरेस्ट भी आएगा इसके साथ, अलग अलग सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और मेन हाईलाइट की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया था एम्बिएंट लाइटिंग आपको अब दिख रही होगी, यहाँ पे भी जलती है आपको थ्रू आउट, इस तरह से थोड़ा लग्जरी फील कराती है। और ये हैं लैंप्स जो कि आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी लैंप मिलेगी आपको, एक लैंप आपको इस जगह मिलेगी। ये है ग्रैब हैंडल विद कोट हुक के साथ। एसी वेंट्स आपको रूफ माउंटेड मिलेंगे। जैसे इसके कंपटीशन में बात करें तो इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता इस बात पे। ऑटोमेटिक आप ऑफ डाउन सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और पिकनिक टेबल भी आएगी सीट्स के पीछे, कप होल्डर और उन सब के साथ। मैक्स लोड की बात करें तो 10 kg का आप इस पर रख सकते हैं, सेम वुडन फिनिश। और 8 सीट्स में खासियत बताऊं तो आप इस सीट्स को इस तरीके से खींच के पूरा आगे कर सकते हैं, और आगे करने के बाद कितना नी रूम मिल जाता है, आराम से सो के जाए ट्रिप पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में मैं आपको क्या ही बताऊं, इसकी कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट लेवल इतना है कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे टूरों पे आपको ये दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और सीट के पीछे पॉकेट्स आएंगी, पिकनिक टेबल यहाँ भी मिलेगी सेम टू सेम, और ये सीट्स के पीछे पॉकेट्स। और ये मिलेंगे इसमें आइसोफिल सीट्स मैट माउंटिंग, क्रिस्टा की बेजिंग, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे। और एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी थर्ड रो किस तरीके से है। थर्ड रो पे जाने के लिए आपको इस तरीके से लीवर प्रेस करना पड़ेगा, एक सेकंड में आपको कर देता हूँ। इस तरीके से आप चढ़ सकते हैं इसमें। सो थर्ड रो पे आ जाते हैं। सो अभी तक मैंने थर्ड रो अनफोल्ड भी नहीं की, और स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसमें। पीछे बैठ के भाई पता नहीं कैसे ही जा सकते हैं। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो शायद मैं फोल्ड कर भी नहीं पाऊँगा, तो जब आप अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से होएगा। अनफोल्ड करने के बाद मैं इस पे बैठे हूँ। और थर्ड रो पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, जो कि एक अच्छा फीचर है। सीट बेल्ट्स का भी ध्यान रखा गया है, और बोतल होल्डर आ जाएगा इस पर। चार्जिंग पोर्ट इस जगह कुछ नहीं है, और ये ग्रैब हैंडल आएंगे। थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स हैं इसमें, और ये है बूट लाइट। तो ये था ओवरऑल इसका। चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। सो सीट्स अनफोल्ड करने के बाद भी कुछ इतना बूट स्पेस मिलेगा, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है। और लैंप मैंने जैसे बता दी थी ग्लो करने के बाद इस तरीके से है। इसके स्पेयर टायर की बात करें तो आपको स्पेयर टायर नीचे आएगा। टूल किट वगैरह जब आप इसकी डिलीवरी लेंगे तो उस टाइम पे मिलेगी। अब देख लेते हैं ड्राइवर एरिया पे। सो ड्राइवर डोर कुछ इस तरीके से मिलता है। सेम लैंप आपको नीचे भी मिलेगी, और चारों पावर विंडो के स्विचेस ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन फंक्शन के साथ। लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच, और ये चाइल्ड सेफ्टी का बटन, और ये इंटरनली और अभी हमें एडजस्ट करने के लिए क्रोम में लीवर। ट्विटर आपको यहाँ पे मिलेगा। और कुछ ड्राइवर एरिया से ऐसा दिखता है इंटीरियर। और फ्रंट की सीट्स इसकी 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स के साथ आएंगी। को ड्राइवर मैनुअल थी, आप इसको इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। रिक्लाइनर एंगल चेंज हो जाएगा। हाइट उठानी है तो आप ऐसे प्रेस कीजिए, हाइट इस तरीके से उठ जाएगी। अब चल लेते हैं अंदर एक बार इसके। और सेम टोयोटा की बेजिंग मिलेगी इसका प्लेट पे। और ये है इसका 3 की स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टोयोटा की बेजिंग आएगी। और ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट्स हैं, लेदर स्टिचिंग के साथ स्टीयरिंग व्हील आएगा। और ये इसके MID को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस, इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस। बोतल होल्डर आपको इस जगह भी मिलेगा, कप होल्डर। एसी वेंट्स मिलेगा इस जगह। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ मिलेगी इसमें। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगी इसमें। ये हैं इसके हाईलाइट के कंट्रोलर, और ये हैं वाइपर कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आएगा इस वेरिएंट में। और इस तरीके से दिखता है इसका MID। ये एक बार ऑन कर लेते हैं एक बार।
तो इस तरीके से ऑन होती है इसकी MID। एक बार और प्रेस करते हैं। सो ये है इस RPM मीटर और ये स्पीडोमीटर। 6 तक मार्किंग है तो ये बता रहा है डीजल वेरिएंट है ये। और ये है स्पीडोमीटर एनालॉग में, दोनों एनालॉग के साथ आते हैं। कूलेंट टेम्परेचर, नीचे आपका फ्यूल इंडिकेटर आएगा। ये है अपनी 7 इंचज़ की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि बताती है रेंज, एवरेज, सॉन्ग कौन सा प्ले हो रहा है, कुछ वार्निंग लाइट, सेटिंग्स, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, FM, ये अपनी सारी चीज़ बताती है। और ये है 8 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सारी चीज़ मिलेगी आपको। और लाइट जलने के बाद कुछ इस तरीके से आता है ये, और ऊपर की लाइट कुछ इस तरीके से जलती हैं। एयरबैग की बैजिंग। और यहाँ देखें तो पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए भी आता है इसमें। ये वॉशर के कंट्रोलर्स हैं, ये क्रूज कंट्रोलर्स हैं। और इसमें एक सेफ्टी फीचर्स आता है, इसमें नी एयरबैग भी आता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नी को प्रोटेक्ट करेगा। सेफ्टी में तो भाई आपको टोयोटा का पता ही होगा, सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, इसीलिए इनकी कारों में आपको सनरूफ भी नहीं मिलती। मेन रीज़न ये यही देती है कि सनरूफ थोड़ा सा सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब चलते हैं इंजन बे में और देखते हैं। सो अब चलते हैं इंजन की तरफ। सो ये है अपना 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। पेट्रोल भी ऑप्शन आता है, वो 2.8 में आता है। तो इसकी पावर की बात करें 158 bhp की पावर मिलेगी, 360 Nm का टॉर्क मिलेगा, 12 का एवरेज मिलेगा 55 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ। और इसमें इंसुलेशन भी वगैरह कर रखी है, टोयोटा का लोगो है कवर पे। सो कैसी लगी कार कमेंट में ज़रूर बता देना। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय।